रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की इस नई श्रृंखला रुक्मिणी एक अनकही योगिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जिस बुक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है रुक्मिणी द टर्निंग ऑफ टाइम, जिसे दीना मरियम ने लिखा है। जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ोगे आप श्री कृष्ण और रुक्मिणी की एनर्जीज़ को महसूस करोगे, उनसे कनेक्ट होते जाओगे। इस किताब में महाभारत के युद्ध का भी वर्णन है, जहाँ से कलयुग की शुरुआत होती है। शायद इसीलिए इसका नाम टर्निंग ऑफ टाइम रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दीना मरियम किताब में कैसे लिखती हैं। वो कहती हैं कि किसी भी डिवाइन सोल को जानने के लिए हमें अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक यादों में उतरना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारी किताबों में लिखा है, उसमें बहुत कुछ बदल दिया जाता है ताकि वो उस समय के समाज के जो मापदंड हैं उसमें वो कहानियाँ फिट हो सके। इसलिए किसी भी डिवाइन सोल को जानने के लिए हमें अपने अंदर, अपने अवचेतन मन में, अपनी यादों में झांकना पड़ेगा। तो दीना मरियम कहती है कि मैं ध्यान में बैठती हूँ, फिर मैं अपने अवचेतन मन में उन यादों को रिकॉल करती हूँ और फिर उन मेमोरीज़ को मैं लिखती हूँ और फिर सभी बिंदुओं को जोड़कर आपके सामने एक किताब की तरह पेश करती हूँ। जैसे कि रामायण में हम सीता को एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे में जानते हैं, जबकि रुक्मिणी देवी को तो हमारे इतिहास से ही गायब कर दिया गया। जबकि उस समय की घटनाओं पर रुक्मिणी देवी का बहुत गहरा प्रभाव था, ऐसा हम इस किताब में आगे जानेंगे। तो इस किताब की इंट्रोडक्शन में दीना कहती हैं कि ये मेरा सीता माँ के प्रति प्रेम ही था जिन्होंने मुझे इस बुक को लिखने की प्रेरणा दी। इससे पहले वो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता लिख चुकी हैं और वो रुक्मिणी को सीता माँ का अगला जन्म और नारायणी का अवतार मानती हैं। वो कहती हैं कि वो बहुत ही साधारण तरीके से साधारण लोगों के बीच में रहती थी, उनकी तकलीफ़ों को समझती थी, उन्हें दूर करने का प्रयास करती थी, और अगर कभी कहीं समाज में अत्याचार हो रहा होता तो वो डट कर उसका मुकाबला करती थी। और फिर वो ये भूल जाती थी कि वो एक रानी है, उन्हें किसी नॉर्म्स के अंडर बिहेव करना है। और लोग अक्सर उनकी शिकायत श्री कृष्ण के पास लेकर जाते थे, लेकिन जैसा कि श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वो उनके किसी भी फैसले में दखल नहीं देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो शायद इसीलिए वो उस समय के समाज में बहुत विवादों में रही, जबकि उस समय के समाज में, समाज के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो रुक्मिणी देवी की इन कहानियों को हम आगे इस किताब में जानेंगे। और जैसे कि अर्जुन को हम एक योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन कैसे श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने उन्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दी ताकि वो आगे जाकर लोगों का आध्यात्मिक उत्थान कर सकें, ये भी हम इस बुक में जब हम आगे जाएंगे तो इसके बारे में हमें पता चलेगा। दीना मरियम परमहंस योगानंद को अपना गुरु मानती है और वो कहती हैं कि पिछले जन्म में वो अर्जुन थे, और इस बुक को लिखने की और मेरी अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करने की मुझे प्रेरणा अपने गुरु से ही मिली है। तो अगर हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो परमहंस योगानंद जी जो थे डिवाइन मदर के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, और इस बुक में बार बार जिक्र आता है डिवाइन मदर का, बिल्कुल उसी तरह जैसे अर्जुन नारायणी के प्रति, रुक्मिणी देवी के प्रति समर्पित थे। तो ये भी इस बुक में बताया गया है। उसके बाद
जो रुक्मिणी देवी के उस समय के आसपास के लोग थे, कैसे उनके कर्मों के भुगतान में रुक्मिणी देवी ने मदद की, इसको भी हम जानेंगे। फ्रेंड्स, हम ये सुनने को आता है कि स्पिरिचुअलिटी में टाइम एंड स्पेस एक इल्यूज़न है, समय और काल एक भ्रम है। इसको भी दीना ने इस बुक में बहुत अच्छी तरह समझाया है। जैसे श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे, और ऐसा ही नारायणी रुक्मिणी के साथ भी था कि वो भी जैसे श्री कृष्ण एक समय में अनेकों लोगों में कई जगह विद्यमान हो सकते थे, ऐसा ही नारायणी रुक्मिणी के साथ भी था। तो फिर उनकी वास्तविकता को हम जैसे साधारण लोगों के लिए समझना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वास्तविकता को अर्जुन ने समझा और श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का ज्ञान दिया। आगे इस बुक में लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताया गया है, कैसे जो कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत है वो कार्य करता है। और दीना के ही शब्दों में वो कहती हैं कि कभी मैं अपनी यादों में उतरती हूँ, कभी मैं एक जन्म से दूसरे जन्म की यात्रा करती हूँ, फिर सब बिंदुओं को जोड़कर आप लोगों के सामने एक कहानी की तरह रखती हूँ, ताकि मेरे एक्सपीरियंसेस से आप लोग सीख सकें कि जो लॉ ऑफ कर्मा है वो कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, हमारे अंदर जो डीप रूटेड संस्कार होते हैं वो हमारे बिहेवियर में आते हैं। हमारी हर सोच, हमारा हर फीलिंग, हमारा हर शब्द, हमारे हर कार्य से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा कब हमारे पास वापस लौट कर आएगी, ये बहुत से फैक्टर्स पे निर्भर करता है। और जो डिवाइन सोल्स हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, इसमें हमारी मदद करते हैं। तो दीना कहती है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार ही यही है कि रुक्मिणी देवी और सीता माँ ने मेरे उन जो डीप रूटेड संस्कार थे उनसे मुझे ऊपर उठने में मेरी मदद की, और मेरे कर्मों के मेरे भुगतान मैंने करने थे, उन कर्मों को तब तक स्थगित कर दिया जब तक कि मेरी आत्मा इतनी सक्षम ना हो जाए कि मैं उसे अपनी आत्मा की जागृति के लिए उपयोग कर सकूं। फ्रेंड्स, हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन जो डिवाइन सोल्स हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उन कर्मों को तब तक स्थगित कर देते हैं जब तक कि हम इतने सक्षम ना हो जाएं कि उसको हम अपनी आत्मा की, अपनी सोल की अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ कर सकें। इसमें जैसे बहुत वैदिक काल में जो दीना थी, एक लड़की थी जिसका नाम था सुंदरी, और उसकी एक बहन थी प्रेमा, और दोनों को एक श्राप मिलता है। जो दीना का श्राप है, उसकी बहन जो सुंदरी के रूप में उस जन्म में थी, उसका श्राप तब पूरा होता है जब वो त्रेता युग में सीता के समय पैदा हुई मीनाक्षी बनकर, और उसकी बहन प्रेमा जो अब इस द्वापर युग में अम्बा के रूप में हम आगे इस बुक में जानेंगे, कैसे उस श्राप को भुगतान करने में श्री कृष्ण और रुक्मिणी उसकी मदद करते हैं। इसको हम आगे इस किताब में जानेंगे। उसके बाद एक प्रश्न दीना हमसे करती है कि क्यों हमारे ग्रंथों में जो स्त्री पात्र है उसे इतना श्रेय नहीं दिया जाता जितना कि पुरुष पात्र को दिया जाता है। क्यों हम रुक्मिणी को आज सिर्फ एक श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में ही याद करते हैं, जबकि बहुत से ऐसे पहलू उनके जीवन के थे जो हमारे ग्रंथों में नहीं लिखे गए। फिर वो आगे कहती हैं कि बहुत सी जो रुकावटें हमारे जीवन में आती हैं वो हमारे विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी आत्मा की जागृति के लिए और हमारे कर्मों के भुगतान के लिए होती है। तो जो भी हमारा सोल प्लान है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। वो कोई पनिशमेंट नहीं होती, वो तो एक यूनिवर्स का तरीका होता है हमें जागृत करने का। फिर वो कहती हैं कि ये श्री राम ही थे जिन्होंने मुझे अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता लिखने की प्रेरणा दी। और मैं एक दिन ध्यान में बैठी थी तो धीरे से श्री कृष्ण ने मेरे कान में आकर कहा कि वह जो ये समझते हैं कि वह मुझे जानते हैं पर उसको नहीं जानते,
वह वास्तविकता में मुझे भी नहीं जानते। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो रुक्मिणी को नहीं जानते वो मुझे भी नहीं जानते। फ्रेंड्स, बहुत ही डीप स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को इस बुक में कहानी के रूप में एक सरल ढंग से समझाया गया है। तो इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वो है द्वारका में रहने वाली एक नर्तकी। उसी के मुख से हम इस कहानी को सुनेंगे। तो सबसे पहले वो बताती है कि श्री कृष्ण के समय जो द्वारका थी वो कैसी थी। द्वापर युग खत्म ही होने को था। समाज में हिंसा थी, नैतिक मूल्य गिर रहे थे और जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत मजबूत थी। जो कास्ट सिस्टम था उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था और अंतरजातीय विवाह करना तब अच्छा नहीं माना जाता था। चेतना अंतर्मुखी से बाहरमुखी हो रही थी। लेकिन इस समय कला और कलाकारों का बहुत विकास हो रहा था। सुंदरता को कला के नए नए ढंग से एक्सप्रेस किया जा रहा था। व्यापार बढ़ रहा था और दूर दूर से व्यापारी द्वारका में आते थे। द्वारका में हर समय चहल पहल रहती थी। मालिनी का जन्म यदुवंशी संप्रदाय में कलाकारों के समुदाय में होता है। इसका परिवार विदर्भ से द्वारका आ जाता है, क्योंकि जब राजकुमारी रुक्मिणी की शादी श्री कृष्ण से होती है, जो रुक्मिणी थी वो कला को बहुत प्रोत्साहित करती थी और ये लोग अपनी राजकुमारी से इतना प्यार करते थे कि उसके साथ कहीं भी जाने को तैयार थे। तो जब रुक्मिणी की शादी श्री कृष्ण से होती है तो बहुत से कलाकारों के समूह द्वारका में आकर बस जाते हैं। ये द्वारका को श्री कृष्ण ने बसाया था। यहाँ के जो मंदिर थे वो बहुत ही भव्य और आलीशान थे और मंदिरों के ऊपर सोने चांदी के गुंबद थे और जिस पे हीरे, जवाहरात, बहुत से बहुमूल्य रत्न जड़े हुए होते थे। और जब सूर्य की किरणें उन गुंबदों पर पड़ती थी तो बहुत ही वो अलौकिक नज़र आते थे। शहर में बहुमंजिला मकान थे, सड़कें बहुत सुंदर थी, फलों से फूलों से लदे हुए वृक्ष थे। ये जो नर्तकी है इसका नाम मालिनी है और मालिनी के मुख से ही हम ये कहानी सारी सुन रहे हैं। तो मालिनी आगे कहती है कि हमारा जो समुदाय है द्वारका के एक कोने में रहता था, जिसमें संगीतकार थे, नृत्यकार थे और हम जगह जगह अपने नृत्य का प्रदर्शन करने जाते थे। तो अब मैं आपसे कुछ मुख्य पात्रों की बात करूंगी जिनका आगे इस कहानी में बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले तो मालिनी अपनी माँ के बारे में बताती है कि मेरी माँ का नाम दर्शना था। वो बहुत ही सुंदर थी, एक नर्तकी थी और मेरी प्रेरणा थी। उसकी आंखें और उसके चेहरे के हाव भाव बिना कहे ही बहुत सी बातें कह जाते थे। वो इतनी सुंदर थी कि सबसे अलग दिखती थी और उसकी कपड़े पहनने के तरीके में भी उसकी जो रचनात्मक सोच झलकती थी और उसके जो नृत्य थे वो बहुत फेमस थे। एक था महेंद्र, जो कि हमारे समुदाय का मुखिया था और मेरे पिता उसकी सहायता करते थे, लेकिन वो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था और मेरी माँ पर बुरी नज़र रखता था। मेरी माँ ने इस बारे में मेरे पिताजी से कई बार शिकायत की, लेकिन वो हमेशा महेंद्र का ही बचाव करते थे। वो कहते थे महेंद्र के कारण ही तो हमें जगह जगह प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। वो इतने प्रभावशाली भी नहीं थे और मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मेरी महेंद्र के प्रति घृणा बढ़ रही थी और मैं उससे दूर रहने का ही प्रयत्न करती थी। मालिनी का एक भाई है जो उससे 5 साल बड़ा है। उसे नृत्य में कोई रुचि नहीं है और वो हमेशा अपने साथ एक धनुष बाण रखता है। एक दिन मालिनी के पिता उससे कहते हैं, अभिषेक से कहते हैं कि हमारे समुदाय में शस्त्रों में रुचि रखना अच्छी बात नहीं मानी जाती। अगर किसी को ये बात पता चलेगी तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अभिषेक मालिनी को कहता है कि मुझे शस्त्र चलाना बहुत अच्छा लगता है और जब ये धनुष्मान मेरे पास रहता है तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ और मैं चाहता हूँ काश मुझे शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग प्रॉपर मिल सके।
ये दोनों भाई बहन में आपस में बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। और जब भी मालिनी की माँ बाहर जाती है, अभिषेक ही उसका ख्याल रखता है। अब जो मालिनी की माँ है, ये बचपन में उसे बहुत सी कहानियाँ सुनाती है। अब हम जो ये विदर्भ से आई है और रुक्मिणी देवी की हम उम्र है, तो ये अपने बच्चों को रुक्मिणी देवी की कहानियाँ सुनाती है। जब वो बचपन में उन्होंने जब रुक्मिणी देवी को देखा, तो वो अब हम उस कहानी के बारे में बात करेंगे जो उसकी माँ मालिनी को सुनाती थी। मालिनी की माँ कहती है कि हमारी राजकुमारी भी श्री कृष्ण की तरह ही नटखट थी, पर उन्हें उतनी स्वतंत्रता नहीं थी, उन्हें बहुत निगरानी में रखा जाता था। लेकिन फिर भी वो छिपकर, भेष बदल कर आम लोगों के बीच नृत्य देखने पहुंच जाती थी, क्योंकि उसे नृत्य का बहुत शौक था। ऐसे एक दिन मैंने उन्हें किसी नृत्य के प्रदर्शन में देखा। हालांकि मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी मैंने उन्हें पहचान लिया। शायद इसलिए कि वो बहुत सुंदर थी, उनके मुख पर बहुत तेज था, और मैंने सुन रखा था कि जब भी वो ऐसे निकलती हैं तो वो ग्रामीण युवती की वेशभूषा में होती हैं। और तभी मैंने देखा बहुत से सैनिक उन्हें वहाँ ढूंढ रहे थे। तो अचानक ही मैंने कुछ बिना सोचे समझे उनका हाथ पकड़ा और कहा, राजकुमारी, मैं एक ऐसा रास्ता जानती हूँ जो आपको महल के पीछे द्वार से महल के अंदर प्रवेश करवा देगा। और मैं उनका हाथ पकड़कर तेज़ी से उन्हें महल के पीछे वाले हिस्से में ले गई। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरा नाम पूछा। तो मैंने अपना नाम बताया। तो उन्होंने कहा, तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारी इस काइंडनेस को मैं एक दिन ज़रूर पे बैक करूँगी। और वो तेज़ी से महल के अंदर चली गई। अब जैसे जैसे राजकुमारी रुक्मिणी बड़ी हो रही थी, उसका कला के प्रति रुझान बढ़ रहा था और वो अक्सर ऐसे प्रदर्शनों में आ जाती थी। तो मालिनी की माँ कहती है कि एक बार मैंने फिर इस घटना के 1 साल बाद उन्हें मैंने फिर ऐसी किसी प्रदर्शन के दौरान देखा, और तभी मैंने देखा कुछ सैनिक भी उन्हें ढूंढ रहे थे, और जैसे ही सैनिक आए वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो मालिनी पूछती है अपनी माँ से कि ये कैसे हो सकता है। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने अपनी आंखों से उन्हें अदृश्य होते हुए देखा है। इस घटना के 1 साल बाद वो कहती है कि हम किस त्योहारों के दिन थे, हम किसी गांव में नृत्य के प्रदर्शन करने गए हुए थे। वहाँ पे एक गायक भी आया हुआ था जो बहुत ही सुंदर गाता था। ऐसा लगता था जैसे वो गंधर्व लोक से आया है। और राजकुमारी रुक्मिणी भी उसी का गाना सुनने वहाँ पहुँची थी। फिर मालिनी की माँ उन्हें बताती है कि ये वही गाना है जो अक्सर मैं तुम दोनों को बचपन में सुनाया करती थी, और जब मालिनी उसके पेट में थी तब भी वो अक्सर ये गाना गाया करती थी। और वो कहती है कि जब मैं ये गाना गाती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि रुक्मिणी देवी मेरे आसपास है और मुझे आशीर्वाद दे रही है। अब मालिनी को कहानियाँ सुनना अच्छा तो लगता है, लेकिन वो उसे ये समझ में आने लगा कि जो रुक्मिणी है बहुत ही स्वतंत्र है, साहसी है, लेकिन उसके पास कोई रहस्यमय शक्तियाँ हैं, इसका उसको विश्वास नहीं था। फिर वो अपनी माँ से पूछती है कि हम विदर्भ से यहाँ द्वारका में क्यों आ गए। तो उसकी माँ कहती है कि हमारे जो राजकुमार रुक्मी थे उन्हें कला से ज़्यादा लगाव नहीं था, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था सैन्य शक्ति बढ़ाने में, धन दौलत इकट्ठा करने में, जबकि रुक्मिणी देवी बहुत प्रगतिशील विचारों की थी और वो हमेशा कला को प्रोत्साहित करती थी। तो इसलिए जब उनकी शादी श्री कृष्ण से हुई, बहुत से कलाकारों के समूह द्वारका में आकर बस गए। तो मालिनी कहती है कि इसी तरह मेरा बचपन बीत रहा था। इस वक्त मालिनी 8 साल की है, बच्ची है। एक दिन वो कहती है कि मैंने महसूस किया घर में बहुत तनाव है। मैं अपनी माँ के साथ रसोई में उनकी मदद कर रही थी कि मेरी माँ ने बहुत ही गंभीर शब्दों में मुझसे कहा, मालिनी,
आज मैं जो तुम्हें बात बताने जा रही हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना। ये बात मुझे विदर्भ की एक जो भविष्य देखने वाली उसने बताई। तो वो कहती हैं कि जो कंस था वो पिछले जन्म में कालनेमी नामक एक राक्षस था जो नारायण से बहुत नफरत करता था। इस जन्म में जब श्री कृष्ण ने कंस को मारा तो उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि एक युवती कंस के शरीर से उसकी आत्मा को कहीं दूर लेकर जा रही है ताकि जो क्रोध रूपी ऊर्जा को नष्ट किया जा सके। तब श्री कृष्ण को पहली बार ये मालूम हुआ कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं उसका जन्म हो चुका है। वो युवती और कोई नहीं रुक्मिणी ही थी। और वो जब वृंदावन से द्वारका आ गए थे तो श्री कृष्ण नारायणी को ढूंढ रहे थे। तो मालिनी की माँ कहती है कि मालिनी, ये बात बताने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। दुनिया में बहुत से दुष्ट लोग होते हैं जैसे कि महेंद्र। तुम मुझसे वादा करो, तुम हमेशा उससे दूर रहोगी, कभी भी उससे अकेले नहीं मिलोगी। और अगर कभी वो तुम्हारे आसपास होगा तो अभिषेक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और अगर कभी तुम किसी मुसीबत में आ जाओ तो रुक्मिणी देवी को याद करना। कोई भी बुरी शक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकती, वही हमारी अंतिम सुरक्षा है। तो मालिनी अपनी माँ इस तरह मालिनी की माँ जो है वो एक विश्वास उसके अंदर पैदा करना चाहती है कि जो रुक्मिणी देवी है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। तो मालिनी कहती है कि ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई कि मेरी माँ ऐसा क्यों कह रही है। तो मैंने अपनी माँ से पूछा। उन्होंने कहा क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मालिनी कहती है ये सुनकर मैं व्याकुल हो गई कि मेरी माँ ऐसा क्यों कह रही है। और मैंने देखा कि महेंद्र जब भी हमारे घर आता था मेरी माँ कोई न कोई बहाना करके मुझे अभिषेक के साथ घर से बाहर भेज देती थी। तो फ्रेंड्स, ये उस मालिनी की कहानी है जो दीना का ही एक पिछला जन्म है। वो दीना अपनी यादों में झांक के इस बारे में बता रही है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मालिनी का पूरा जीवन ही उथल पुथल हो गया। और हम मिलेंगे विदर्भ की उस भविष्य दृष्टा से जिसने मालिनी की माँ को ये कहानी सुनाई। और आगे जानेंगे क्यों श्री कृष्ण ने अनेकों विवाह करने की इजाज़त रुक्मिणी से मांगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी